Hello students, in this lecture we will study Dijkstra's algorithm to find the shortest path between two vertices in a graph. So today's topic is Dijkstra's algorithm to find the shortest path between two vertices in a graph. Consider कर लेंगे एक G एक simple weighted graph है. Let G be a simple weighted graph. G simple है, it means there are no parallel edges or self loops. And G is weighted. Weighted means every edge has some non-negative real number assigned to it. हर एज को कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर असाइन है जो उसका वेट है. तो जी जो है वो वेटेड ग्राफ है और सिंपल वेटेड ग्राफ है. तो लेंथ ऑफ एन एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे, किसी एक वर्टेक्स आई से दूसरे वर्टेक्स जे की जो लेंथ होगी उसे हम डिनोट करेंगे डीआईजे से. उसे डीआईजे से डिनोट करेंगे और वो जो वेट होगा उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे वो वेट उसके इक्वल होगा, मतलब वो लेंथ जो है वो वेट के इक्वल होगी. इफ देयर इज नो एज फ्रॉम आई टू जे, अगर आई से जे पे कोई एज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे डीआईजे जो है वो इनफाइनाइट है. डीआईजे उस केस में क्या कंसीडर करके चलेंगे, इनफाइनाइट. अब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का करना है अगर हमें, तो हम डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम फॉलो करेंगे. डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू स्पेसिफाइड वर्टिसेस. टू स्पेसिफाइड वर्टिसेस है ग्राफ में. कोई ग्राफ हमें गिवन है, उसमें गिवन मान लीजिए ये ग्राफ हमें गिवन है, इसमें दो वर्टिसेस गिवन है, एक ये वर्टेक्स स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये एंड वर्टेक्स है. इससे इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. मान लीजिए ऐसे इस तरीके से कुछ दिया हुआ है ग्राफ. तो ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये एंड वर्टेक्स है, ये डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है. तो दो स्पेसिफाइड वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें फाइंड करना होगा तो वी यूज डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम एज फॉलोज. डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे. उसके अकॉर्डिंग डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है हमारा, स्टार्टिंग वर्टेक्स ये है. स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है हमारा, हम लेबलिंग करेंगे वर्टिसेस की. वर्टिसेस को एक लेवल देंगे हर स्टेप में. तो स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है हमारा उसको हम लेवल दे देंगे 0 और उसको एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे. जिसको लेवल देंगे हम उसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे, जिसको परमानेंट लेवल देंगे और उस पे एस्टेरिस्क अप्लाई कर देंगे. मतलब इसको इस स्टेप में परमानेंट लेवल दे दिया गया, मतलब इसका हमेशा से लेवल 0 ही रहेगा. इसका लेवल 0 रहेगा, लेवल देंगे हम इसे. तो एक परमानेंट लेवल अप्लाई कर देते हैं 0 फर्स्ट स्टेप में. डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप में जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है हमें पता होगा कि यहां से यहां मूव करना है, यहां से यहां का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. तो जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, स्टार्टिंग वर्टेक्स को परमानेंट लेवल दे देंगे 0. जिसको परमानेंट लेवल देंगे उसे बॉक्स में क्लोज करेंगे और एस्टेरिस्क अप्लाई कर देंगे उस स्टेप में. आगे स्टेप्स में ये बॉक्स और एस्टेरिस्क अप्लाई नहीं करेंगे. जिस स्टेप में जिसको परमानेंट लेवल मिलेगा उसको बॉक्स में बंद करके एस्टेरिस्क अप्लाई करेंगे उस पे. एंड ऑल अदर वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट स्टेप में बाकी जितने भी वर्टिसेस होंगे उन सबको एक लेवल असाइन करेंगे, वो लेवल इनफिनिटी असाइन करेंगे. तो जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसे 0 और बाकी जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं ये भी होगा, ये भी होगा. एक टेबल फॉर्म करेंगे हम सारे वर्टिसेस की, सबके लेवल देते जाएंगे हर स्टेप में. तो स्टार्टिंग वर्टेक्स को पहले 0 परमानेंट लेवल और बाकी सबका टेंपरेरी इनफिनिटी, बाकी सबका टेंपरेरी लेवल दे देंगे इनफाइनाइट. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम मूव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशंस चलेंगे. 0th इटरेशन कहलाएगा ये, जिसमें 0 को ये स्टार्टिंग वर्टेक्स को 0 दिया हमने. नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन में ये होगा कि जो वर्टेक्स होगा हमारा j, कोई वर्टेक्स हम मान रहे हैं कि j जो है जिसको अभी तक लेबल नहीं किया गया था, उससे पहले वाले स्टेप में लेबलिंग नहीं की गई है जिस वर्टेक्स की, तो उसको एक नया टेंपरेरी लेवल दिया जाएगा. उसको नया टेंपरेरी लेवल कैसे दिया जाएगा, अगर उसका कोई ओल्ड लेवल है, मतलब उससे पहले वाले स्टेप में अगर उसे मिला है कोई लेवल, तो या तो वो या ओल्ड लेवल ऑफ i जहां से उस वर्टेक्स को मूव कर रहे हैं. मतलब मान लीजिए ये i है, ये j है, तो इस वर्टेक्स पे अगर हम मूव कर रहे हैं इस वर्टेक्स से, तो इसका जो लेवल है i प्लस dij, ये लेंथ प्लस इसका लेवल i प्लस dij, ओल्ड लेवल ऑफ i का ओल्ड लेवल जिस जहां से मूव कर रहे हैं j पे, प्लस dij को ऐड कर दे. तो ये वैल्यू या ओल्ड लेवल ऑफ j, अगर उसका कोई पहले से वो लेवल है, पहले से भी कुछ स्टेप्स के बाद पहले से भी लेवल होने स्टार्ट हो जाएंगे. फर्स्ट इटरेशन में ऐसा नहीं होगा. फर्स्ट में क्योंकि बस 0th इटरेशन में केवल 0 का असाइन किया है, तो फर्स्ट में ऐसा केस नहीं होगा. लेकिन आगे जब मूव करेंगे तो कुछ लेवल्स पहले से ऊपर आ चुके होंगे कुछ वर्टिसेस के, तो हम ये चेक करेंगे कि ओल्ड लेवल जो पहले वाला लेवल है जिससे पहले आ चुका है और जो अब आ रहा है किसी वर्टेक्स का, जो जिस वर्टेक्स से मूव कर रहा है उसका ओल्ड लेवल प्लस dij से जो आ रहा है, इन दोनों में जो मिनिमम है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो चूज कर लेंगे वर्टेक्स j का लेवल. तो मान लीजिए j का अगर पहले किसी स्टेप में लेवल था 2, ठीक है, और यहाँ इसका लेवल था 0, ये 2 है, तो यहाँ से अगर ये 1 आ रहा है तो 1 चूज कर लेंगे, या अगर ये 3 आ रहा है तो 2 चूज कर लेंगे. तो जो मिनिमम होगा दोनों में, मतलब पुराना वाला लेवल और जिस वर्टेक्स से मूव कर रहे हैं उसका लेवल प्लस dij,
ये दो वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों से एक चूज करेंगे कि मिनिमम कौन सा है। जो मिनिमम होगा वो वर्टेक्स जे का लेवल हो जाएगा, वो वर्टेक्स जे का लेवल हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी लेवल्स देंगे इस तरीके से। टेम्परेरी लेवल किसे मिलेंगे? अच्छा, ये उन्हें मिलेंगे जो एडजेसेंट हैं, जो एडजेसेंट हैं इसके स्टार्टिंग वर्टेक्स के। स्टार्टिंग वर्टेक्स के एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, इन्हें मिलेंगे केवल टेम्परेरी लेवल इस स्टेप में। ठीक है, बाकी को इनफाइनाइट ही रहेगा लेवल, बाकी को परमानेंट टेम्परेरी लेवल नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब लेवलिंग हो जाएगी, कुछ वर्टिसेस के लेवल मिल जाएंगे टेम्परेरी, उनमें से हम फाइंड करेंगे कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल टेम्परेरी लेवल्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटा लेवल जो होगा उसे परमानेंट बना देंगे। उसे परमानेंट बनाने के लिए फिर बॉक्स में बंद कर देंगे, उस पे एस्टेरिस्क अप्लाई कर देंगे, मतलब उसका परमानेंट लेवल हो गया। हर स्टेप में उसको वही लिखा जाएगा। तो परमानेंट लेवलिंग कर देंगे उसकी, उस वर्टेक्स की जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट वर्टेक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी होगी उसको परमानेंट लेवल मिल जाएगा और हम उस पे मूव कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ई है, ई पे परमानेंट लेवल हमें मिला 5, कोई 5 परमानेंट लेवल मिल गया ई पे, तो ई पे पहुंच गए हम। ई मान लीजिए ये है, तो ई से देखेंगे कौन कौन एडजेसेंट है, फिर लेवल, फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे सेकंड। फिर वर्टेक्स जे जिसको अभी परमानेंट लेवल नहीं मिला है उसको एक टेम्परेरी लेवल मिलेगा। टेम्परेरी लेवल कैसे मिलेगा? जो ई से एसोसिएटेड है उन टेम्परेरी लेवल कैसे मिलेगा? ये तो पुराने वाले चल रहे हैं तो उनका लेवल आएगा, या फिर जो ई का लेवल है प्लस डीआईजे, ई से जहां मूव कर रहा है वो डीआईजे जो लेंथ है उसको ऐड करके जो आएगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो लेवल कहलाएगा। तो स्टेप्स 2 and 3 आर रिपीटेड ऑल्टरनेटली, 2 और 3 फिर से रिपीट होते चले जाएंगे ऑल्टरनेटली अंटिल द डेस्टिनेशन वर्टेक्स, जब तक कि हमें जिस वर्टेक्स पे पहुंचना है उसको लेवलिंग ना हो जाए। जो उसका फाइनल लेवल होगा, जिस वर्टेक्स पे हमें पहुंचना है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स का जो लेवल होगा, वही जो लेवल होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेंशन करेगा कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमें एक सिंपल वेटेड ग्राफ गिवन है। वेटेड ग्राफ है, सारे एजेस को कुछ ना कुछ वेट असाइंड है। वेटेड ग्राफ गिवन है, सिंपल ग्राफ गिवन है, सिंपल वेटेड ग्राफ है। हमें वर्टेक्स ए से वर्टेक्स एल की शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। वर्टेक्स ए से वर्टेक्स एल का शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए डाइगस्ट्रास एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। डाइगस्ट्रास एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए टेबल फॉर्म कर लेंगे, सारे वर्टिसेस को उसमें ऊपर फर्स्ट रो में सारे वर्टिसेस को मेंशन कर देंगे और आई यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट करेगा इटरेशंस, आई नंबर ऑफ इटरेशंस को रिप्रेजेंट करेगा कि कितने इटरेशंस हो गए हैं इस स्टेप में, इतने इटरेशन हो गए, इस स्टेप पे पहुंचे तो इतने इटरेशन हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जीरो इटरेशन लेंगे। जीरो इटरेशन में क्या होगा, जो मैंने बताया था, स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है, स्टार्टिंग वर्टेक्स को एक परमानेंट लेवल असाइन कर देंगे 0 और बाकी सारे वर्टिसेस को लेवल इंफिनिटी। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स ए है, ए को 0 लेवल असाइन कर देंगे और इस पे एस्टेरिस्क अप्लाई करेंगे, मतलब इसको इस स्टेप में परमानेंट लेवल असाइन हुआ है और बाकी का टेंपरेरी लेवल रहेगा इनफाइनाइट। बाकी का सारे के सारे वर्टिसेस का एक टेंपरेरी लेवल रहेगा इंफिनिटी, तो वो असाइन कर देंगे। फर्स्ट इटरेशन हो गया, फर्स्ट इटरेशन के बाद सेकंड इटरेशन पे जब हम आते हैं तो सेकंड इटरेशन में सॉरी जीरो इटरेशन था ये, फर्स्ट इटरेशन में जब हम पहुंचेंगे तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो पहले से वर्टिसेस हैं उनका जो ओल्ड लेवल है वो ओल्ड लेवल को है ही नहीं किसी के भी वर्टेक्स का। जीरो जो ए को परमानेंट असाइन हुआ है, ए का तो एज इट इज रहेगा ये लेवल, ए को जो परमानेंट लेवल असाइन हुआ है ए का तो एज इट इज रहेगा। बाकी अब ये देखेंगे कि ए से एडजेसेंट कौन कौन से हैं। ए से एडजेसेंट हमने ऑब्जर्व करा, ए से एडजेसेंट बी है, तो बी का जब हम लेवल फाइंड करेंगे टेंपरेरी लेवल, तो बी का टेंपरेरी लेवल इस स्टेप में मिलेगा हमें। लेकिन बी का टेंपरेरी लेवल कैसे मिलेगा, या तो बी का पहले से लेवल चल रहा हो, पहले से लेवल चल नहीं रहा है तो मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, उसमें से एक वैल्यू तो कट गई तो जो आएगा वही मिनिमम होगा। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए वर्टेक्स से मूव कर रहा है तो ए का लेवल 0 प्लस डीआईजे 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा बी का टेंपरेरी लेवल। बी को टेंपरेरी लेवल दे देंगे 4। इसी तरीके से ए से सी भी एडजेसेंट है तो सी का टेंपरेरी लेवल हो जाएगा 3, 0 प्लस 3 और ए से ये वर्टेक्स जो है हमारे पास, दिस इज ई एंड दिस इज एच, ये ई है ये एच है, तो ई का जो टेंपरेरी लेवल हो जाएगा, ई का टेंपरेरी लेवल 0 प्लस 10 हो जाएगा और बाकी सारे वर्टिसेस का टेंपरेरी लेवल वो एज इट इज इनफाइनाइट ही रहेगा, उनको ऐसे मेंशन कर देंगे। तो इस स्टेप में हमने क्या करा, जो ए से एडजेसेंट थे, ए से मूव करना स्टार्ट करा, तो ए से जो एडजेसेंट थे उनके टेंपरेरी लेवल हमें मिल गए। उनके टेंपरेरी लेवल जो मिले हैं उसमें जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम कौन सा है 3, तो सी का एक परमानेंट लेवल असाइन हो गया 3। सी का अब कोई लेवल नहीं होगी, सी का परमानेंट लेवल यही चलेगा हर स्टेप में, हर इटरेशन में सी का यही लेवल चलेगा 3, जो सी को ये असाइन किया गया है। तो सी का टेंपरेरी लेवल जो मिनिमम है सब में, मिनिमम 3 है, 0 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि 0 किसके करस्पॉन्डिंग ए के और ए को असाइन
हो चुका है 0 ऑलरेडी, तो ये मिनिमम है, तो ये इसको परमानेंट लेवलिंग कर देंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, इसका लेवल सेम एज इट इज उतार देंगे, ये एज इट इज रहेंगे। अच्छा बी का 4 है लेवल, अभी हम किसको परमानेंट लेवलिंग करेंगे, हमने किससे पहले वाले इटरेशन में सी को, जब सी को परमानेंट लेवलिंग करिए तो हम सी पे पहुंच गए। अब हम किस वर्टेक्स पे आ गए हैं, सी पे। जब हम वर्टेक्स सी पे आ गए हैं तो हम सी से देखेंगे कौन कौन एडजेसेंट है, सी से कौन कौन एडजेसेंट है ये ऑब्जर्व करेंगे। तो सी से हम ये देखेंगे कि सी से एडजेसेंट कौन है, सी से एडजेसेंट एफ है और सी से एडजेसेंट ई है। सी से ई और एफ एडजेसेंट है, तो सी से ई और एफ एडजेसेंट है तो बी तो एडजेसेंट है नहीं, बी एडजेसेंट नहीं है, इट मींस बी का जो लेवल होगा 4 वो एज इट इज उतार देंगे हम, बी का लेवल जो है 4 उसको एज इट इज उतार देंगे हम। बी से सी से बी एडजेसेंट नहीं है तो बी को टेम्परेरी लेवल जो पहले वाला इसका चल रहा था वही मिल जाएगा, ठीक है। बी से सी से डी एडजेसेंट नहीं है तो डी का जो लेवल एज इट इज उतार देंगे। सी से एफ और ई है, सी से अगर ई ऑब्जर्व करेंगे हम तो सी से ई जो लेवल है, सी से ई जो वो है डी आई जे 7 है और सी का लेवल कितना है 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, और इसका ई का ऑलरेडी लेवल पहले से कितना है 10, तो ये 10 ही रहेगा। मिनिमम ऑफ 10 एंड 10, मिनिमम ऑफ 10 एंड 10 वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओल्ड लेवल 10 चल रहा है प्लस 3 प्लस 7, तो इन दोनों में मिनिमम कौन होगा 10 ही होगा, तो 10 ही रहेगा। F का ऑब्जर्व करेंगे कि C का ओल्ड लेवल जो है वो 3, F का भी ओपन नहीं हुआ है, तो जो आ रहा होगा वही होगा केवल। तो C से F एडजेसेंट है, C का ओल्ड लेवल 3 और F का ओल्ड C to F जो DIJ है वो 10, 3 प्लस 10 13, तो F का टेम्परेरी लेवल 13 हो जाएगा, बाकी सबका टेम्परेरी लेवल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, बाकी सबका टेम्परेरी लेवल इनफाइनाइट सेकंड इटरेशन में। तो थर्ड इटरेशन पे मूव करने से पहले इसमें जो टेम्परेरी लेवल्स हमें मिले हैं इस स्टेप में, उन टेम्परेरी लेवल्स में से एक परमानेंट लेवलिंग करेंगे। परमानेंट लेवलिंग के लिए जो मिनिमम है, मिनिमम में ये 0 और 3 छोड़ देंगे क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग ए और सी को परमानेंट लेवल मिल चुके हैं, इनको मिल चुके हैं, तो बाकी 4 मिनिमम है, 4 10 और 13 के 4 मिनिमम है, तो 4 को असाइन कर देंगे, मतलब बी को असाइन कर देंगे परमानेंट लेवल 4। इस स्टेप में बी को असाइन हो गया और हम कहां पहुंच गए बी पे। अब हम बी पे आ गए हैं, अब बी से देखेंगे कौन कौन एडजेसेंट है, तो इसका 0, इसका 4 और इसका 3 एज इट इज उतार लेंगे, ये परमानेंट लेवलिंग हो चुकी है, ठीक। अब देखेंगे बी से डी एडजेसेंट है, बी से डी एडजेसेंट है तो डी का क्या ओपन हो चुका है, डी का भी नहीं ओपन हुआ है, तो डी का ओपन करने के लिए बी का जो लेवल है परमानेंट, बी का परमानेंट लेवल 4 है, बी का परमानेंट लेवल प्लस ये डीआईजे 4 प्लस 3 7, तो डी का जो ओपन होकर आएगा टेम्परेरी लेवल डी का 7 हो जाएगा। इससे पहले डी का चल नहीं रहा है तो जो कंपेयर करेंगे मिनिमम कौन है, ठीक। बी से ईवी एसोसिएटेड है, बी से ईवी है, बी का टेम्परेरी बी का परमानेंट लेवल कितना था 4 और ये डिस्टेंस ये डीआईजे कितनी है 5, 4 प्लस 5 9, तो यहाँ पे जो 4 प्लस 5 आ रहा है वो तो 9 आ रहा है, और जो दूसरी वाली टेम्परेरी लेवल पहले से चल रहा है ई का वो कितना चल रहा है 10 और 4 प्लस 5 में जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सा हो जाएगा इसमें 9 हो जाएगा मिनिमम, 4 प्लस 5 में और 10 में तो मिनिमम हो जाएगा 9 हो जाएगा, मिनिमम 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 से टेम्परेरी लेवल 9 में चेंज हो जाएगा क्योंकि जो मिनिमम है वो अब ले रहा है हमें, तो टेम्परेरी लेवल ई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा टेम्परेरी लेवल, डी का टेम्परेरी लेवल 9 हो गया और बी से केवल डी और ई ही एसोसिएटेड है, पीछे हम मूव नहीं करेंगे, तो बी से क्योंकि ए को ऑलरेडी परमानेंट लेवल असाइन हो चुका है, तो बी से डी था एडजेसेंट और ई था, उन दोनों को टेम्परेरी लेवल हमने असाइन कर दिया, ठीक है। और एफ का जो चल रहा है क्योंकि बी से एफ एसोसिएट बी से एफ जो है वो एडजेसेंट नहीं है, तो एफ का जो टेम्परेरी लेवल चल रहा है वही चलता रहेगा, आगे मूव करेंगे तो 13 एज इट इज आ जाएगा, बाकी सबके टेम्परेरी लेवल्स एज इट इज रहेंगे इनफाइनाइट, बाकी सबके इनफाइनाइट टेम्परेरी लेवल्स रहेंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे फोर्थ इटरेशन पे, तो फोर्थ इटरेशन पे आने से पहले ये टेम्परेरी लेवल्स हैं, इनमें परमानेंट लेवलिंग करेंगे। परमानेंट लेवलिंग के लिए जो मिनिमम है 0 4 3 तो असाइन हो चुके हैं, ये 7 मिनिमम है, तो 7 डी को परमानेंट लेवल 7 असाइन कर दिया हमने, डी को असाइन कर दिया तो हम डी पे पहुंच गए हैं, और हम इस पे पहुंच गए हैं डी पे, ठीक है। देखेंगे डी से कौन कौन एडजेसेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 0 4 3 और 7 ये एज इट इज रहेंगे, और हम ये देखेंगे कि डी के एडजेसेंट कौन कौन है, डी के एडजेसेंट कौन है जी, डी का जो परमानेंट लेवल है कितना 7 और डी टू जी डिस्टेंस कितनी है 4, 7 प्लस 4 11, जी अभी ओपन नहीं हुआ है तो पुराना लेवल कोई नहीं है तो कंपेयर नहीं करेंगे, 7 प्लस 4 11 ही हो जाएगा जी का लेवल केवल, ठीक है। और डी की कोई एडजेसेंट नहीं है, कोई एडजेसेंट नहीं है तो जो ई का चल रहा है वो एज इट इज रहेगा, एफ का जो चल रहा है वो एज इट इज रहेगा, और बाकी सबके जो लेवल चल रहे हैं इनफाइनाइट 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 वो इनफाइनाइट ही रहेंगे एज इट इज, ठीक है। ये फोर्थ इटरेशन था, फोर्थ इटरेशन में 0 4 3 7 ये असाइन हो चुके हैं मिनिमम, 9 13 और 11 इनमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 9 है तो ई को परमानेंट लेवलिंग कर देंगे, ई की
और वो क्या होगी 9 ई की परमानेंट लेबलिंग हो जाएगी, और हम किस वर्टेक्स पे आ गए ई पे, जिसको परमानेंट लेबल करते हैं उस वर्टेक्स पे पहुंच जाते हैं, ई पे आ गए हम। नेक्स्ट इटरेशन फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा, फिफ्थ इटरेशन में फिर ये देखेंगे कि नेक्स्ट ई से कौन कौन एडजेसेंट है। उससे पहले तो ए बी सी डी ई इन सब के परमानेंट लेबलिंग हो चुकी है, इनके जो लेबल्स हैं वो एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। अब ई से कौन कौन एडजेसेंट है, ई से एडजेसेंट जी है और ई से एडजेसेंट सी तो मूव नहीं करेंगे, और ई से एडजेसेंट एच, जी और एच है ई से, तो ये ऑब्जर्व करेंगे। ई से एफ तो है नहीं, तो एफ को तो एज इट इज उतार लेंगे, ई से एफ तो एडजेसेंट नहीं है, तो एफ का जो पहले वाला चल रहा होगा वही चलेगा, ठीक। अब ई से जी है, तो ई का जो टेम्परेरी लेवल है, ई का जो परमानेंट लेवल है 9, और यहाँ पे जी का जो ये डिस्टेंस है 2, 9 + 2 11, ये 11 आ रही है, और जी को ऑलरेडी लेवल कितना है 11 और 11 में जो मिनिमम होगा वो कितना होगा 11 ही होगा, तो ये 11 ही हो जाएगा। E2H हमारे पास H ओपन नहीं हुआ है, इट मींस H का फाइंड करने के लिए E का लेवल कितना था हमारे पास 9 प्लस ये डिस्टेंस 9 + 3 12, तो H क्या हो जाएगा 12, और बाकी सबका इनफाइनाइट, बाकी सारे वर्टिसेस का लेवल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस स्टेप में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मिनिमम जो लेवल है, स्मॉलेस्ट लेवल जिनको परमानेंटली अभी असाइन नहीं हुआ है, उनमें स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है 13 11 और 12 में 11, तो जी को असाइन कर देंगे हम क्या लेवल 11, हम जी पे पहुंच गए और जी को परमानेंट लेवल असाइन कर दिया हमने क्या 11, जी को जब हमने परमानेंट लेवल असाइन कर दिया 11, तो अब जी पे पहुंच गए हैं हम। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 0 4 3 7 9 एंड 11 ये तो सब एज इट इज रहेंगे, ठीक। बाकी जब इससे आगे देखते हैं तो जी से कौन कौन एडजेसेंट है, जी से केवल जी एडजेसेंट है और जे का ओपन नहीं हुआ है अभी, तो एफ तो एडजेसेंट है नहीं, जी से एफ एडजेसेंट नहीं है, तो एफ का तो लेवल एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। और जे एडजेसेंट है तो जे का आएगा यहाँ पे लेवल, और बाकी एच का लेवल भी 12 ऐसे उतार लेंगे, आई का इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। अच्छा जे का कैसे फाइंड करेंगे, जे का फाइंड करने के लिए जी का जो परमानेंट लेवल है, जी का परमानेंट लेवल कितना था 11 प्लस दिस डिस्टेंस 6, 11 + 6 17, तो जे का असाइन हो गया 17। अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि 13 इसको असाइन नहीं हुआ है, 13 12 और 17 में जो मिनिमम है, मिनिमम किसका है एच का 12, तो एच को 12 असाइन कर देंगे परमानेंट लेवल इस स्टेप में। नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे 7th पे, 7th इटरेशन में 0 4 3 7 9 11 12 ये इन सब का एज इट इज रहेगा। अब ये हम किस पे पहुंच गए हैं एच पे पहुंच गए हैं, इस पर टेक्स्ट पे आ गए हैं। अब देखेंगे एच से कौन कौन एडजेसेंट है, एच से एफ एडजेसेंट है, एच से एफ एडजेसेंट है, तो एफ का ओपन चल रहा है हाँ 13 है। अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि 13 मिनिमम है, जो अब हम निकालेंगे वो मिनिमम है, तो एच का कितना आया है अभी, एच का 12 आया है, 12 + 3 15 आ रहा है, और ये क्या चल रहा है पहले से 13, तो 13 ही लेंगे, मिनिमम दोनों में 13 है, 13 और 15 में, ठीक है। एच से जे एडजेसेंट है, तो एच का जो लेवल है 12 + 6 18, और एच का चल के जे का चल के रहा है 17, तो 17 मिनिमम है, 17 ही लेंगे, वही वाला को फॉलो कर लेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एच से एल एडजेसेंट है, तो एच का परमानेंट लेवल 12 और डिस्टेंस 10 + 12 22, ये 22 हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। एच से के एडजेसेंट है, तो एच का परमानेंट लेवल 12 + 7 19, तो के का हो जाएगा 19, और बाकी आई एडजेसेंट नहीं है, तो इसका इनफाइनाइट ही रहेगा। फिर इस स्टेप में देखेंगे जो मिनिमम है, मिनिमम की ऑब्जर्व करेंगे 13 है मिनिमम, तो इसको भी परमानेंट लेवलिंग कर देंगे एफ की 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इटरेशन पे आ जाएंगे 8th पे, 0 4 3 7 9 13 11 एंड 12 ये सब ऑलरेडी परमानेंटली लेवल्ड हैं ये, ठीक है। तो बाकी 4 वर्टिसेस बचे हमारे पास, इनमें परमानेंट लेवलिंग करनी है, इनमें ये देखना है जो लास्ट वर्टेक्स है एल पे परमानेंट लेवल मिलना चाहिए हमें, वहां पे जाकर हम रुक जाएंगे। तो हमने ये ऑब्जर्व करा 0 4 3 7 9 13 11 12 यहां तक तो हम पहुंच गए। इससे पहले वाले स्टेप में परमानेंट लेवलिंग किस पे हुई एफ पे, तो हम एफ पे आ गए हैं, अब हम इस वर्टेक्स पे पहुंच गए हैं। अब इससे कौन कौन एडजेसेंट है, इससे हमने ऑब्जर्व करा कि एफ से एडजेसेंट कौन है आई, एफ का परमानेंट लेवल 13 + 3 16, तो आई का ओपन हो जाएगा 16, ठीक है। जे एडजेसेंट नहीं है, जे का 17 रहेगा, के एडजेसेंट नहीं है 19 रहेगा, एल एडजेसेंट नहीं है 22 रहेगा। अब ये ऑब्जर्व करेंगे 16 17 19 22 में मिनिमम 16 है, तो इसको असाइन कर देंगे परमानेंट लेवल 16, आई को परमानेंट लेवल क्या असाइन हो गया है 16, आई को परमानेंट लेवल असाइन हो गया 16। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे 9th इटरेशन पे, 9th इटरेशन में क्या होगा 0 4 3 7 9 13 11 12 एंड 16 ये एज इट इज रहेंगे। फिर हम किस वर्टेक्स पे पहुंच गए हैं
परमानेंट लेवल i को दिया है हमने, तो इस पे आ गए हैं। i से कौन एडजेसेंट है? i से k एडजेसेंट है। i से k एडजेसेंट है तो j का तो एज इट इज रहेगा, j एडजेसेंट नहीं है, l का एज इट इज रहेगा। अब k का ऑब्जर्व कर लेंगे। i का परमानेंट लेवल 16 प्लस ये डिस्टेंस 3, 16 प्लस 3 19, और ये ऑलरेडी कितना है 19, तो 19 ही रहेगा। अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम 17 और 19 और 22 में, इन तीनों में जो मिनिमम है, मिनिमम हमने ये देखा कि मिनिमम कौन सा है 19 है, सॉरी 17 है मिनिमम, तो 17 असाइन कर देंगे इसे। 17 जब असाइन कर देंगे इसे ये परमानेंट लेवल हो जाएगा। किस वर्टेक्स पे पहुंच गए हम? j पे, j पे आ गए हैं, j पे असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 10th इटरेशन पे आएंगे। 10th इटरेशन में 0 4 3 7 9 13 11 12 16 17 यहाँ पहुंच गए। तो जब j पे पहुंच गए हैं तो j से कौन एडजेसेंट है? l, j से l एडजेसेंट है। j का परमानेंट लेवल 17 प्लस 6 23, और l का ऑलरेडी कितना चल रहा है 22, तो 22 ही लिखेंगे। ठीक है, k एडजेसेंट है नहीं j के, k एडजेसेंट नहीं है तो k का 19 एज इट इज। इनमें कौन मिनिमम है? मिनिमम 19 है। 19 को परमानेंट लेवलिंग कर देंगे, परमानेंट लेवलिंग कर दी तो 19। अब लास्ट बचा हमारे पास 11th इटरेशन में 0 4 3 7 9 13 11 12 16 17 19, और इसका 20 ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस पे पहुंचे हैं? k पे, k पे पहुंचे हैं। और k से k का परमानेंट लेवल कितना है 19 प्लस 4 करेंगे 23, और l का पहले से क्या चल रहा है 22, तो 22 ही रहेगा और मिनिमम 22 हो जाएगा इस स्टेप में। तो सबको परमानेंट लेवलिंग हो गई है सारे वर्टिसेस की, तो सारे वर्टिसेस की परमानेंट लेवलिंग हो गई है। तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स क्या था? l था। डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे जो परमानेंट लेवलिंग है 22, l पे परमानेंट लेवलिंग कितनी है 22 है। 22 परमानेंट लेवलिंग है, इट मींस 22 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वर्टेक्स a टू वर्टेक्स l। वर्टेक्स a से वर्टेक्स l पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये दिस इज द 22 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स a टू वर्टेक्स l। वर्टेक्स a से वर्टेक्स l की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 22 हो गई। अब अगर हमें पाथ फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो लास्ट वर्टेक्स है उससे उल्टा मूव करना स्टार्ट करते हैं। हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो हम l से स्टार्ट करेंगे। l से l किस वर्टेक्स से पहुंचेंगे ये ऑब्जर्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि l जो वर्टेक्स है 22, l से जो वर्टिसेस एडजेसेंट है j और k है, l से एडजेसेंट, और h है, ये तीन वर्टिसेस हैं। तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि l का जो परमानेंट लेवल है 22 और j h और k इनका जो परमानेंट लेवल है, उनके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वेट के बराबर है। वेट और डिफरेंस बराबर होनी चाहिए। परमानेंट लेवल का वेट, परमानेंट लेवलिंग का डिफरेंस और वेट अगर बराबर है तो उसी वर्टेक्स से हम आए हैं, और अगर दो बराबर आ रहे हैं तो दो पाथ है हमारे पास। तो मतलब जैसे 22 से एडजेसेंट k एडजेसेंट है, ये कितना है 4, और k का कितना है 19, 22 माइनस 19 3, और ये कितना आ रहा है 4। ये वेट 4 है लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, डिफरेंस 3 आ रहा है, ये 4 है। इट मींस दोनों के बीच में डिफरेंस दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इस वर्टेक्स से नहीं आए हैं l पे, इस वर्टेक्स से मूव नहीं किया है हमने l पे। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि l से कौन एडजेसेंट है j का देखेंगे, j 17 22 माइनस 17 5, तो 22 माइनस 17 5, लेकिन ये 6 है तो इससे भी नहीं मूव करा है हमने। तो देखेंगे h का, h जो है 12, 22 माइनस 12 10, l टू h 10 है, ये 10 है। इट मींस जो पाथ है, जो पाथ हमने लिया है उस पे 10h वाले पाथ से आए हैं हम, मतलब इससे पहले जो वर्टेक्स आएगा क्या आएगा h। अब ये देखेंगे कि h किस से एडजेसेंट है, h जिन से एडजेसेंट होगा फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो h का जो परमानेंट लेवल है 12 है, ठीक है। h किस से एडजेसेंट है, h जो एडजेसेंट है e से है, f से है। h e से और f से एडजेसेंट है तो h का e के साथ निकालेंगे। h का अगर e के साथ निकालें 12 माइनस 9 3, तो ये 3 है, तो इट मींस e से आए हैं। और ऑब्जर्व कर लीजिए h का, h और f का, h का 12 और f का परमानेंट लेवल 13, 12 और 13 1, ये 3, h और f का 3 है बीच में इनमें डिवाइड है, तो ये नहीं है, e से आए हैं मतलब। अब e से कौन कौन एडजेसेंट है ये ऑब्जर्व करेंगे। e से कौन कौन एडजेसेंट है इसके लिए, e से b है और e से a है और e से c है, तो e से b देखेंगे, e का परमानेंट लेवल 9, e से b 9 माइनस 4 5, e टू b 9 माइनस 4 5, तो b से आए हैं, ठीक है। और भी ऑब्जर्व कर लेंगे, e टू a देखेंगे अगर हम, e टू a 9 माइनस 0 9, ये 10 है, तो a से डायरेक्टली नहीं आए हैं a टू e, ठीक है। e से c 7 है यहाँ पे, और e का 9 है, c का 4 है, 9 माइनस 4 5, वो भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मतलब b से आए हम। अब b से एडजेसेंट कौन है, a है, तो b और b का जो परमानेंट लेवल है 4 माइनस 0 4, तो ये डिस्टेंस भी 4 है। इट मींस ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ,
A to B to E to H to L. This is the shortest path from A to L. A से L का shortest path find करने के लिए जो destination vertex है उससे move करेंगे बैक पीछे की तरफ और ये ऑब्जर्व करेंगे कि किनका परमानेंट लेवलिंग का जो डिफरेंस है वो जो वेट है उसके इक्वल है। इनका परमानेंट लेवलिंग का जो डिफरेंस है वेट के इक्वल होगा, उस पाथ से हम आए होंगे। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिला इस केस में, A to B to E to H to L। थैंक यू।